यानी कि इंसान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, जिस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और उसका दिमाग पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विलियम को अब सोल्यूशन पूरी तरह से समझ में आ चुका है, कैसे वो एक इंसानी दिमाग को एक रोबोटिक बॉडी में पूरी तरह से सक्सेसफुली ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए बस उसे उस इंसानी दिमाग की यादों से निकालना होगा कि कभी उसके पास इंसानी जिस्म था, और ऐसा करने के बाद जब वो होश में आएगा तो रोबोटिक बॉडी देखकर उसे लगेगा कि ये उसी का जिस्म है और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर वो अपने पूरे परिवार के दिमाग से अपनी छोटी बेटी की यादों को और एक्सीडेंट वाली रात को पूरी तरह से डिलीट कर देता है। अब सबके सब होश में आ जाते हैं। विलियम को उसका परिवार वापस मिल चुका है। वो उसी तरह से बिहेव कर रहे होते हैं जैसे वो पहले किया करते थे। इस बात से विलियम बहुत खुश होता है क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो वो करना चाहता था, साथ ही उसे उसका परिवार वापस मिल गया। और अब विलियम को अपने डिपार्टमेंट को बचाने के लिए रोबोट वाले एक्सपेरिमेंट को पूरा करना होगा। इसीलिए वो तय करता है कि अब वो अपने दिमाग की रेप्लिका यानी कि अपने दिमाग की कॉपी बनाएगा, जिसे रोबोट के अंदर डालेगा ताकि उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाए और उनका डिपार्टमेंट बच जाए। वहीं विलियम की पत्नी को दिखाया जाता है जिसे अजीब अजीब से कभी कभी विजन्स आते हैं जो उसकी छोटी बेटी के बारे में होते हैं, जिससे कभी कभी वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन विलियम उसे बार बार कंसोल करता है, उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रात को जब विलियम की बेटी सो रही होती है तो उसे सपना आता है जिसमें वो उस एक्सीडेंट को देखती है जो हुआ था और उसमें उसकी मॉम की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाती है, उठ जाती है। विलियम वहाँ पर आकर अपनी बेटी को समझाता है कि ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब था, तुम्हें दोबारा सो जाना चाहिए। और जब वो सो जाती है तो वो अपनी बेटी को नीचे ले जाता है। यहाँ पर वो अपनी बेटी के दिमाग को मशीन्स के साथ जोड़ता है। दरअसल वो देखना चाहता है कि कहीं उसकी बेटी के दिमाग में एक्सीडेंट वाली कोई याद रह तो नहीं गई। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी पत्नी भी आ जाती है। उसकी पत्नी सब देखकर हैरान होती है। उसे शक होता है कि विलियम ने कुछ न कुछ किया है जिस वजह से उसे उसकी बेटी को अजीब अजीब से ख्याल, अजीब अजीब से विजन्स आते हैं। हालांकि विलियम अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताना चाहता, लेकिन उसके बार बार पूछने पर वो बता देता है कि कुछ वक्त पहले हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें तुम्हारी और बच्चों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मैंने तुम सबके क्लोन्स बनाए और अपने परिवार को वापस हासिल कर लिया। ये जानकर उसकी पत्नी को बहुत दुख होता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक क्लोन है, लेकिन वो इस बात से सेटिस्फाइड होती है कि उसके पास उसके बच्चे हैं। अगले दिन यहाँ पर विलियम का बॉस आता है और विलियम से कहता है कि मुझे पता है कि कुछ वक्त पहले तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम्हारी पत्नी और बच्चे मारे गए थे। तुमने उनका क्लोन बनाया और अगर ये बात किसी को बाहर पता चली तो हमारी कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे राज को राज रखूं तो तुम्हें मुझे उस डिवाइस को देना होगा जिससे तुम मेमोरीज को, यादों को कॉपी करके इंसान के दिमाग को क्लोन के दिमाग के अंदर डालते हो। विलियम उसकी धमकी से डर जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो डिवाइस दे दूंगा, पर विलियम ऐसा नहीं करना चाहता, इसीलिए वो उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और डिवाइस को ओवन के अंदर डालकर जला देता है। इसके बाद वो अपने पूरे परिवार को लेकर गाड़ी से यहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके बॉस के साथ उसके लोग भी आए होते हैं जो विलियम को भागता हुआ देखकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। विलियम अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर अपने दोस्त एड की बोट तक जाता है जिससे वो यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन तभी उसके बॉस के लोग वहाँ पर आ जाते हैं जो विलियम की पत्नी और उसके बच्चों को पकड़ लेते हैं। विलियम उस वक्त उनसे दूर होता है, इसीलिए विलियम बच जाता है, पर अब वो अपने पूरे परिवार को बचाना चाहता है। इसीलिए वो अपनी कंपनी में जाता है जहाँ पर उसके बॉस ने उसकी पत्नी, दोनों बच्चों को और साथ ही उसके दोस्त एड को पकड़ रखा होता है। एड ने डर से अपने बॉस को विलियम के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। विलियम का बॉस विलियम को बताता है कि ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स थे ये मेडिकल पर्पस के लिए नहीं थे, बल्कि यूएस की गवर्नमेंट इसे फंड करती है क्योंकि वो यूएस आर्मी के लिए इस तरह के वेपन यानी कि इस तरह के खतरनाक सोल्जर्स बनाना चाहती है और अब तुम्हें वो डिवाइस मुझे दोबारा देना होगा। लेकिन विलियम ऐसा नहीं करना चाहता, इसीलिए वो उसके दोस्त को मार देता है। जिसके बाद वो उसके परिवार को भी मारना चाहता है, लेकिन विलियम उसकी शर्त मानने से तैयार हो जाता है और उसके लिए वो डिवाइस बना देता है जिस डिवाइस से वो किसी की भी माइंड की यादों को कॉपी करके किसी दूसरी डिवाइस में या दूसरे रोबोट में या किसी दूसरे इंसान में डाल सकता है। और अब विलियम उस डिवाइस को बनाकर अपने बॉस को दे देता है, जिसके बाद भी उसका बॉस उसके परिवार को मारना चाहता है। पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, यहाँ विलियम अपने उस रोबोट को बुला लेता है जिसके दिमाग में उसने अपने दिमाग की कॉपी डाली थी। दरअसल रोबोट को विलियम अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता है। ये रोबोट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इस पर गोलियों का भी कोई भी असर नहीं होता, इसीलिए विलियम के बॉस के सभी लोगों को मार देता है। विलियम को मौका मिल जाता है और वो अपने परिवार को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अपने परिवार को बाहर गाड़ी में छोड़ने के बाद वो वापस अंदर आता है जहाँ पर वो देखता है कि उसका रोबोट उसके बॉस को मारने वाला होता है। दरअसल अब वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। विलियम अपने रोबोट को रोक लेता है। विलियम का बॉस कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद भी मेरे लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। विलियम कहता है कि मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ, मैं अगले 17 दिनों में तुम्हारे क्लोन को बनाकर तुम्हें जिंदा कर दूंगा जिससे तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। इसके बाद तुम मेरे रोबोट के साथ मिलकर, जिसके अंदर मेरा ही दिमाग है, उन अमीर लोगों के क्लोन बना सकते हो जो मरने वाले हैं, जिससे तुम बहुत अमीर आदमी बन सकते हो। लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे और मेरे परिवार को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तुम्हारे आदमी कभी मेरे परिवार का और मेरा पीछा नहीं करेंगे। विलियम का बॉस विलियम से कहता है कि जल्दी मिलेंगे, यानी कि उसने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया है और अब विलियम उसका क्लोन बनाने के लिए जाता है। लेकिन उसका रोबोट कहता है कि तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, ये काम मैं कर दूंगा, तुम अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाओ। विलियम अपने परिवार के साथ इस जगह से निकल जाता है। वो अपने परिवार के साथ अब समंदर के किनारे रहता है जैसा कि वो हमेशा से चाहता था। वो अपने परिवार के साथ खुश है। वही कुछ समय बाद विलियम के बॉस को दिखाया जाता है जो कि अब जिंदा हो चुका है, यानी कि वो एक क्लोन है और विलियम के बनाए हुए रोबोट के साथ मिलकर काम करता है। ये उन अमीर लोगों के क्लोन्स बनाते हैं जो मरने वाले हैं और इस तरह से बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वही हमें विलियम को दिखाया जाता है जिसने अपनी छोटी बेटी के क्लोन को भी बना लिया है और इस तरह से अब वो अपने पूरे परिवार के साथ खुश है।
इसी के साथ ये फिल्मी कहानी यहीं पर खत्म